हेलो अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मास स्टोरेज सिस्टम। बेसिकली हमने प्राइमरी मेमोरी को देखा, रैम की बात की। मैं यूँ कहूँ कि वोलेटाइल स्टोरेज से रिलेटेड काफ़ी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ चुके। हमारा आज का टॉपिक सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड होगा कि आपके जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है उसमें किस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उसको स्टोरेज के लिए किस तरह के पैटर्न्स हैं और उसमें किस तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, उनको हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, मास स्टोरेज स्ट्रक्चर का ओवरव्यू, डिस्क स्ट्रक्चर, डिस्क की अटैचमेंट क्या है, डिस्क स्केड्यूलिंग क्या है, डिस्क मैनेजमेंट, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट और रेड का स्ट्रक्चर और स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का to describe the physical structure of secondary storage devices, explain the performance characteristic of mass storage devices कि mass data storage के लिए जो secondary storage devices हैं परफॉर्मेंस के बारे में देखना, evaluate disk scheduling algorithms, डिफरेंट किस्म के डिस्क scheduling के जो algorithms हैं उनको evaluate करना, और आपका mass storage including RAID को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को देखना। कि सबसे पहले हमारे पास मैस स्टोरेज के स्ट्रक्चर है। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो सबसे बड़ी सोर्स या डिवाइस, जो नॉर्मल डिवाइस यूज़ की जा रही हैं, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क बेसिकली आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बल्क में डाटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इवन हंड्रेड्स ऑफ द टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स। ये आपकी डिस्क एक केस पे मुश्तमिल होती है और उस केस के अंदर आपके प्लेटर्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट किस्म की डिस्क अवेलेबल होती है, जो कि आपकी डिस्क ड्राइव रोटेट करती है 60 to 250 टाइम्स पर सेकंड। ये डिफरेंट किस्म की डिवाइस ड्राइव्स के हिसाब से डिफरेंट इसकी रोटेशन रेट हो सकता है। इसमें ट्रांसफर रेट क्या है जी? डाटा फ्लो बिटवीन ड्राइव एंड द कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास कंप्यूटर से मुराद वो प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर डाटा स्टोर करना चाह रहा है। सपोज ये आपके पास डिस्क ड्राइव है, ठीक है जी, ये आपका कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर से इस डिस्क ड्राइव के ऊपर डाटा कितनी स्पीड से एक्सेस किए जा सकते हैं। एक्सेस करने से मुराद के डाटा को स्टोर किया जा सकता है, डाटा यहाँ से रीड किया जा सकता है। तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है ट्रांसफर रेट इज अ रेट एट विच डाटा फ्लो बिटवीन ड्राइव एंड द कंप्यूटर, और ये बिट्स पर सेकंड में लिया जाता है। नॉर्मली गीगाबिट्स पर सेकंड में आता है ये डाटा, गीगाबाइट पर सेकंड। पोजिशनिंग टाइम क्या है जी? रैंडम एक्सेस टाइम इज टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर, सीक टाइम। ये सिलेंडर क्या है, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि बेसिकली आपकी जो डिस्क ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे चल रही है, वो आपकी ऐसे डिस्क पर मुश्तमिल है। सपोज ये आपकी एक डिस्क है, इस डिस्क में दरमियान में एक होल है जिससे ये एक लीवर के ऊपर आपके सिलेंडर के ऊपर चढ़ी होती है। अब इस डिस्क का हर के डिफरेंट किस्म के सेक्शंस हैं। अगर मैं जिसको ट्रैक्स कहा जाता है, सपोज यहाँ पे ये इस तरह से राउंड में ट्रैक होगा, इस ट्रैक के फिर फर्दर सेक्टर्स होंगे, छोटे छोटे सेक्टर्स बने होंगे,
ठीक है जी, सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। हम देखते हैं आगे कि सीक टाइम क्या है। इज अ टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू डिजायर सिलेंडर। इन सेक्टर्स के ऊपर एक आपका आर्म मूव कर रहा होता है जो कि आपका आउटर से इनर सर्कल की तरफ जाता है और वो आपको डाटा की एक्सेस देता है। अब डिस्क आर्म की मूवमेंट का जो टाइम है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। एंड टाइम फॉर डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट। अब इस सेक्टर को रोटेट होके इस डिस्क आर्म तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम रोटेशनल लेटेंसी कहा जाता है। जी नेक्स्ट आपके पास हेड क्रैश क्या है। अब डिस्क सर्फ बेसिकली डिस्क की सरफेस और आर्म के दरमियान बिल्कुल माइक्रोन्स का एयर गैप होता है। अगर आपका आर्म डिस्क पे सरफेस के साथ अटैच कर जाए तो उसके स्क्रैचेस डालता है। इन स्क्रैचेस की वजह से आपका जो हेड है वो क्रैश हो सकता है या डिस्क आपकी खराब हो सकती है, जिसको यहाँ पे हेड क्रैश कहा गया है। अब ये वाली डिस्क जो है ये आपकी रिमूवेबल है, डिस्क को रिमूव किया जा सकता है, नई डिस्क अटैच की जा सकती है। ड्राइव अटैच टू कंप्यूटर वाया आईओ बस। ये जो डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स हैं आप देखते हैं कि आपके पास बसेस अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे पोर्ट्स के साथ आप इन डिस्क ड्राइव्स को, जैसे कि आपने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को देखते हैं, तो इन ड्राइव्स को आप पोर्ट्स के थ्रू सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। अब ये बसेस डिफरेंट किस्म की होती हैं। आईडी जो कि आपको मैक्सिमम 2 ड्राइव्स अटैच करने देती है। उसके बाद आपका साटा है। साटा आजकल आप देखते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे उनमें साटा का बहुत बड़ा रोल आया। इसने बेसिकली एटीए को इम्प्रूव किया। उसके बाद यूएसबी की आपकी बसेस हैं जिसमें आप अटैच कर सकते हैं किसी भी यूएसबी डिवाइस को। फाइबर चैनल एक कंप्यूटर सिस्टम की टेक्नोलॉजी में फाइबर चैनल का बहुत बड़ा रोल है। ये भी आपकी एक बस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप 20 बिट्स की एड्रेस स्पेस तक आप ड्राइव्स अटैच कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की। इसके बाद SCSI, SS फायरवायर और इस तरह से डिफरेंट किस्म की आपके यहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं जो कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट नंबर्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स को अटैच करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देती हैं और डिफरेंट किस्म की स्पीड देती हैं। होस्ट कंट्रोलर इन कंप्यूटर यूज बस टू टॉक टू डिस्क कंट्रोलर। यहाँ पे जब सपोज आपके कंप्यूटर ने हमने कंप्यूटर से ये आपके पास सपोज कंप्यूटर से मुराद आपका प्रोसेसर हो सकता है, आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है। अब इस कंप्यूटर ने अगर आपके डिस्क में डाटा स्टोर करना है तो यहाँ पर ये वाली डाटा स्टोर या डाटा एक्सेस की जो कम्युनिकेशन होगी ये 2 कंट्रोलर्स के दरमियान होगी। अब जो डाटा एक्सेस करना चाह रहा है कंप्यूटर वहाँ पे एक होस्ट कंट्रोलर अवेलेबल होगा और इस डिस्क के अंदर कहाँ पे डाटा रखना है, कहाँ से डाटा उठाना है, उसके अंदर आप यूँ कह लें एक छोटा सा प्रोसेसर अवेलेबल होता है जिसको हम डिस्क कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है जी, डिस्क कंट्रोलर कहते हैं बिल्ड इनटू ड्राइवर द स्टोरेज एरे। ये आपके इस एरे या स्टोरेज ड्राइव के अंदर बिल्ड होता है। जब भी कोई होस्ट डिस्क से में डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस होस्ट का कंट्रोलर ड्राइव के कंट्रोलर से बात करता है, तब आपका डाटा वहां पे स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट ये आपके पास एक मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म दिखाया गया है डिस्क ड्राइव का, जिसको आप जो हमने पीछे डिस्कशन की उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 3 डिस्क हैं। ये रोटेशन के लिए एक स्पिंडल है, ठीक है जी, उसके ऊपर ये 3 डिस्क लगी हुई हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सपोज एक डिस्क भी हो सकती है। ये आप बेसिकली आपका स्टोरेज एरिया बढ़ाने के लिए है। तो अब आप हर सर्कल जिस तरह से यहाँ पे ये ब्लू शेडेड जो है आपका, दिस इज ट्रैक जो हम पहले बात कर रहे थे, ये पूरी की पूरी डिस्क डिवाइडेड होगी ट्रैक्स में। ये दिस इज द 0 ट्रैक,
देन द फर्स्ट ट्रैक, ये आपका आउटर मोस्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, इनर मोस्ट से स्टार्ट हो सकता है। ये आपका पहला ट्रैक है, उसके ऊपर दूसरा ट्रैक होगा, उसके ऊपर तीसरा ट्रैक। इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी डिस्क जो है वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होगी। अब हर ट्रैक आपका सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जो कि इक्वल साइज के ये आपके सेक्टर्स हैं। यहाँ पे इस ट्रैक में जैसे ये ब्लू शेड में दिखाया गया है, आपका डाटा इस सेक्टर के अंदर स्टोर होगा। अब एक लेवल के जितने भी ट्रैक्स हैं, जैसे इस डिस्क का 0 ट्रैक, इस डिस्क का 0 ट्रैक, इस डिस्क का 0 ट्रैक, इन सारों को मिला के आपके पास एक साइलेंडर बनता है। बेसिकली डाटा जब स्टोर किया जाता है तो वो सिलेंडर वाइज स्टोर किया जाता है कि फर्स्ट सिलेंडर में डाटा, सेकंड सिलेंडर में डाटा। अब फर्स्ट सिलेंडर में डाटा होने से मुराद ये है कि कुछ डाटा आपकी डिस्क के इस सेक्टर में हो सकता है, इसमें हो सकता है, और ऊपर वाले डिस्क के फर्स्ट ट्रैक में हो सकता है। ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे आपके पास एक आर्म असेंबली है। ये वाला आर्म आपका इस डिस्क के ऊपर मूव करता है टूवर्ड द आउटर लूप और इनर लूप। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं, ये वाला आपका असेंबली का आर्म जो है ये इस तरह से मूव करता है, इस तरफ को और इस तरफ को। ठीक है जी, दोनों तरफ भी आपका ये मूव करता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से नंबर सिलेंडर पे हमने डाटा एक्सेस करना है। सपोज आपका अभी सिलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है, आप अभी आपका आर्म पोजीशन यहाँ पे है और आपको डाटा इस जगह से एक्सेस करना है, तो डेफिनेटली आपकी आर्म असेंबली ये आर्म्स को इस आउटर मोस्ट ट्रैक के ऊपर लेके आएगी। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अगर समझा सकूं कि सीक टाइम क्या है। सपोज आपका ये जो आर्म है ये 0 ट्रैक के ऊपर है और हमने जो डाटा एक्सेस करना है वो आउटर मोस्ट ट्रैक के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस ट्रैक से ये इस ट्रैक तक जो मूवमेंट के लिए लेटेंसी है या टाइम है उसको हमने सीक टाइम कहा। अब सपोज डाटा जो इस आउटर मोस्ट यहाँ पे ये आउटर मोस्ट ट्रैक होगा। अब यहाँ पे एक सेक्टर है जिस सेक्टर में हमने डाटा स्टोर करना है। इस सेक्टर को मूव होके इस आर्म के हेड के नीचे आने तक जो टाइम लगता है उस टाइम को हमने क्या कहा था, अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें उसको हमने कहा था रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है जी। तो सीक टाइम क्या है, आर्म की पोजीशन सेक्टर में ट्रैक मूवमेंट के थ्रू, और रोटेशनल एक ट्रैक में एक जो आपका सेक्टर मूव होके आपकी किसी भी आर्म के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपका जो डिस्क है इसको प्लेटर कहा गया है। एक से ज्यादा बस प्लेटर्स अवेलेबल हैं जो कि इकट्ठे मूव करेंगे। एक सेक्टर को आपने सिलेंडर कहा है। इन्हीं सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका जो ब्लैक में नजर आ रहा है ये आपका रीड राइट हेड है। इसके अलावा आपका जो हमने हार्ड ड्राइव पढ़ी उसके अगेंस्ट आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क हैं। आजकल आप लैपटॉप में इंस्टॉल भी करवाते हैं कि स्पीड आपको तेज करनी है तो आप उसमें एसएसडी ड्राइव्स लगवा लें। कहते हैं जी कि एसएसडी ड्राइव की स्पीड बहुत तेज है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडी ड्राइव में रख लें, बाकी डाटा दूसरी ड्राइव में रख लें। तो हार्ड ड्राइव के अगेंस्ट आपकी दूसरी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो सॉलिड स्टेट डिस्क है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड लाइक अ हार्ड ड्राइव, मैनी टेक्नोलॉजी वेरिएशन, इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व किया गया। सपोज आपने कोई बैटरी बैकअप रख लिया, रैम की टाइप का बनाया, साथ में बैटरी बैकअप रख लिया ताकि डाटा स्टोर रह सके, और इस तरह से डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे यूज किया गया। कैन बी मोर रिलायबल देन हार्ड ड्राइव्स, इसकी स्पीड तेज है, मोर एक्सपेंसिव पर एमबी, लेकिन आपकी क्या है ये एक्सपेंसिव है। मे बी हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, लेस कैपेसिटी, डेफिनेटली अगर आपकी एमबीज में एक्सपेंसिव है तो उसकी कैपेसिटी मिनिमम होगी लेकिन फास्ट है। Business can be too slow, connect directly to PCI for example. No moving parts, so no seek time or rotational latency. This is the important part of this slide कि आपके SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, लिहाजा जब मूविंग पार्ट नहीं है तो इसके लिए आपके पास सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी है ही नहीं, तो जिससे आप इसकी स्पीड भी एक्सेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आगे मैग्नेटिक टेप।
हम सब वाकिफ हैं, जो आपके पास पुराना सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती थी। हम लोग वीसीआरस के अंदर या टेप रिकॉर्डर्स के अंदर एक टेप के डिस्क कैसेट्स यूज़ करते थे उसमें, लेकिन आप डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। आपको मूव करना पड़ता था पूरी टेप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा। अर्ली secondary storage medium relatively permanent and holds large quantities of data. Access time इसका slow था, random access में 100 times slower than the 1000 times slower than the disks. Mainly used for backup storage of infrequently data use. आपके पास कोई infrequently data है, आप उसको बैकअप स्टोर के तौर पे रखना चाहते हैं, किसी बैकअप स्टोर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कह रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क आपकी सुटेबल थी। kept in spool and wound or rewound pass read write head, आपका डेटा स्पूल में रखा जाता था और आपको उसको वाउंड करके रीड या राइट डेटा, जैसे मैंने पहले बताया कि टेप की पोजीशन को आप आगे और पीछे मूव कर सकते थे। Once data under head transfer rate compared to the disk 140 MB per second and greater। जो एक दफा जब आपका डेटा जो भी टेप है वो हेड के नीचे आ गई तो फिर उसकी स्पीड आपकी 140 MB पर सेकंड तक अचीव हो जाती थी। इसकी उसने रेंज बताई है, स्टोरेज रेंज 200 GB to 1.5 टेराबाइट टिपिकल स्टोरेज।